जातीय आधारित राजनीति कर रही है। बिहार का सत्ताधारी दल जो अपने को सबका असफा मानती थी, सबका साथ सबका विकास का नारा देती थी और साथ तो सबका था वोट के लिए, लेकिन विकास केवल नालंदा का होता था। और आज तो उन्होंने कहा कि अपनों का साथ, अपनों का विकास और पूरा पटना लौह कुश एकता जिंदाबाद के नारे से भरा पड़ा है। उचित है कि स्थिति कमोबेश अधिकांश पार्टियों की है और इसका सबसे बड़ा जो नष्ट झेलना पड़ा है वह समाज के ऊंची जातियों को और उसमें विशेषकर भूमिहार और ब्राह्मण को। कमोबेश वही स्थिति दलित का भी है। अति पिछड़े और दलित का नारा वोट लेने के लिए भले ही किया गया हो, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी में वह भी कम उपेक्षित रहे हैं, हमसे कुछ कम रहे हैं लेकिन उपेक्षित रहे हैं। तो चाहे दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, वो सारे के सारे उपेक्षित रहे हैं। लेकिन हमारा जो जमात है वो ज्यादा उपेक्षित रहा है। आज आप इस बात को महसूस करेंगे कि समाज का हुआ तबका जो आजादी की लड़ाई में बढ़कर के हिस्सा लिया, जेल यातनाएं सही, अनगिनत कुर्बानियां दी और आजादी के बाद राज्य के नए बिहार के निर्माण में बिहार के श्री डॉक्टर सुखदेव सिंह के नेतृत्व में विकास के आयाम गढ़े, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, लैंड सीलिंग भूमि हदबंदी कानून को पास किया और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां सबसे विकास की आवश्यकता थी, इस समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, अस्पताल के लिए जमीन दान में दिया। न केवल जमीन दिया बल्कि उस पर प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल का निर्माण किया। आज विकास की धारा में, विकास के दौर में सबसे पीछे पड़ गया है। राजनीतिक हिस्सेदारी में हम मानचित्र पर है ही नहीं। राज्य के नीति के निर्धारण में, राज्य के जो निर्णय में हमारी कहीं भागीदारी नहीं है। और जब निर्णय में हमारी भागीदारी नहीं रहेगी तो स्वाभाविक है कि हमारी हिस्सेदारी कम होगी। और आज राजनीति जहां पहुंच गई है उसमें कोई भी जागरूक तबका, कोई भी सोचने समझने वाला राजनीतिक व्यक्ति चुपचाप मुख होकर के देखता नहीं रह सकता। और इन्हीं सब बातों को लेकर के हम प्रमुख साथियों की एक बैठक 12 दिसंबर 2020 को हुई थी और उसमें निर्णय हुआ कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट का गठन किया जाए और अपने सामाजिक राजनीतिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए, वह चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या विकास की अवधारणा का सवाल हो, इसके लिए जब तक हम संगठित रूप से प्रयास नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो हम काफी पीछे पड़ जाएंगे। और अब यदि देर हुई तो उसका काफी खामियाजा समाज को भुगतना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग की 4 बैठकें हुई। वो बैठकें काफी उत्साहवर्धक रही और इसी से प्रेरित होकर के, उत्साहित होकर के और उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर हम लोग 21 मार्च 2021 को पूर्व मंत्री श्री बीना साई जी के आवास पर 1.5 दर्जन जो प्रमुख साथी थे, पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, पूर्व सांसद थे, सारे लोगों ने मिल करके तय किया कि अब इस संगठन को एक निश्चित मूर्त रूप दिया जाए और राज्य के स्तर पर 51 सदस्यों की समिति गठित की जाए
और जिसका स्वरूप हम लोग ने तय किया है, अरुण कुमार जी पढ़ करके आपको सुनाएंगे। और यह समाज और वर्ग के विरोध में नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए और अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब हम संगठित होंगे तो समाज के जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़े हैं, उनको भी हम अपने से जोड़ करके और एक विशाल और व्यापक संगठन बनाएंगे। और आगे आने वाले समय में हमारी एक बहुत मजबूत स्थिति बिहार में होगी, इसमें हमें कोई शक नहीं। अब जो लिस्ट है वो अरुण कुमार जी प्रस्तुत करें। मशक्कत करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हमने समाज के निर्माण में काम किया है, लेकिन एक कालखंड आया जब भी राज्य में अत्याचार हुआ, देश के अंदर अत्याचार हुआ, हमारे लोगों ने उसका मुखालफत बिना किसी राग द्वेष का किया और समाज को दिशा देने का काम किया। सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाले लोग कभी जरा राजनारायण जी के चरित्र में जाकर के झांके, राहुल सांस्कृत्यान के इतिहास को पढ़ें। आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती के पूरे कृत्यों को ढकने की कोशिश की। जर्मनी का प्रोफेसर वाल्टर हाउजर ने एक इतिहास रचने का काम किया और बतलाया कि द टॉप मोस्ट एग्रीगेरियर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। तो बाद के दिनों में डॉक्टर श्री कृष्ण से लेकर रामकृष्ण वैनीपुरी से लेकर दिनकर से लेकर तमाम ऐसी हस्तियां हुई हैं, और जो लोग न्याय की परिधि में अपने को रख करके अन्याय का चित्र खींचते रहे, वही इसे विलन बनाते रहे। इसलिए सामाजिक न्याय और एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मानवीय मूल्यों के हित की लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जब अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। इसलिए जमात निश्चित तौर से संगठित होकर के एक ऐसे विकल्प की तलाश करेगा जो एक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के सपनों का बिहार, अब्दुल कयूम अंसारी के सपनों का बिहार, राजेंद्र प्रसाद के सपनों का बिहार, चंद्रशेखर के सपनों का बिहार, एक ऐसा हम जमात बनाना चाहते हैं जिसमें हम अपना योगदान देना चाहते हैं, जिससे ये नकली जो लोग हैं विकास के नए नए पैमाने गढ़ने वाले, वो विकास आज कहां जाकर ठहर गया है? वह ठहर गया है भागलपुर में। सिन्हा पूर्व मंत्री इस फ्रंट के अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाए गए हैं। अवनीश कुमार सिंह वरिष्ठ विधायक रहे हैं और राजनीति में इनकी अपनी पकड़ रही है, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। मीना शाही जी एक राजनीतिक इतिहास की पृष्ठभूमि से अपने महिलाओं के साथ साथ समाज के उत्कर्ष के लिए काम करती रही हैं। इन्हें भी ये पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार में, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है और मुझे भी उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। डॉक्टर अरुण कुमार, जनार्दन शर्मा पूर्व विधायक महामंत्री, अनिल कुमार जी पूर्व विधायक महामंत्री, मुलैना सिंह पूर्व विधायक महामंत्री, उषा विद्यार्थी पूर्व विधायक महामंत्री, जोकर बाबा पूर्व शत्रुघ्न तिवारी पूर्व विधायक महामंत्री, डॉक्टर देवरंजन सिंह पूर्व विधायक महामंत्री, प्रकाश कुमार राय पूर्व विधायक महामंत्री, अजय कुमार सिंह टुन्नू पूर्व जिलाध्यक्ष जिला परिषद के,
महामंत्री बलराम मिश्र, महामंत्री अशोक कुमार शर्मा, महामंत्री पीयूष शुक्ला जी, महामंत्री मंडल बनाया गया है और उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। उसमें डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह सांसद, डॉक्टर महाचंद्र सिंह पूर्व मंत्री, नवल किशोर शाही पूर्व मंत्री, डॉक्टर रमाकांत पांडे पूर्व विधायक, सुरेश शर्मा पूर्व मंत्री। इसके अलावे जिलों का प्रतिनिधित्व राज्य कमेटी में प्रदान किया गया है। उसमें ललन प्रसाद सिंह नालंदा, नरेश प्रसाद सिंह नवादा, मोहन कुमार अरवल, अरविंद कुमार औरंगाबाद, विनय शर्मा भागलपुर, वीरेंद्र ओझा छपरा, मनोज भारद्वाज छपरा, मनोज पांडे छपरा, श्रीनिवास मिश्र सीतामढ़ी, राय सुंदर देव शर्मा पूर्वी चंपारण, नरेंद्र कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर, दिनेश कुमार मुंगेर, श्याम कुमार सिंह सखपुरा, भास्कर सिंह जमुई, शैलेंद्र पाठक जहानाबाद, रामानुज सिंह बढ़िया लखीसराय, डॉक्टर कमलाकांत शर्मा आला, नरेंद्र शर्मा बक्सर, विनोद राय रोहतास, हेमंत कुमार पूर्वी पटना, शशिकांत सिंह पटना, नंदन सिंह शिवहर, विपिन पाठक दरभंगा, गंगाधर पांडे आरा, महेश शर्मा गया बेला, ज्ञान प्रकाश गया, संजीव चौधरी हाजीपुर, राम किशोर चौधरी समस्तीपुर से, सिंधु सिंह बेगूसराय, राम किशोर चौधरी समस्तीपुर से, गुड्डू राय गोपालगंज, सितेश चंद्र ठाकुर मधुबनी। ये सभी राज्य कमेटी के सम्मानित सदस्य, राज्य कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य मनोनीत किए गए हैं और हम इस विश्वास के साथ सकारात्मक सृजनात्मक जमात की रचना, जिस दिशा में ज्ञान से लेकर सारे उन आयामों को जो राज्य समाज और राष्ट्र के निर्माण में, मानवीय मूल्यों के निर्माण में सहायक होगा, हम लोग विस्तार से काम करेंगे। जो शब्द है किसी समुदाय को दिया गया है और ये जो समुदाय है, इतिहास गवाह है इसका कि ये बड़ा दानी समुदाय रहा है, बड़ा सतर्क, बहुत सहज और बहुत ही मददगार ये समुदाय रहा है। आजादी के बाद जितने भी स्कूल कॉलेजेस बने, या तो भूमिहारों ने दान किए अपनी जमीन या ब्राह्मणों ने दान किए अपनी जमीन। अस्पताल बने, जो भी सार्वजनिक चीजें हुई वो या तो भूमिहार ने दिया या ब्राह्मणों ने दिया। लेकिन अचानक जैसे ही समय व्यतीत हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इस समुदाय को न जाने क्यों लोग विलेन की तरफ पेश कर रहे हैं, समाज में भी और राजनीति में। और एक अजीब से शंका की दृष्टि से हमारे समुदाय को देखा जाने लगा। आखिर ऐसा क्या हो गया जो अन्य वर्ग के लोग, अन्य जाति के लोग, अन्य जाति के भाई लोग हम पे शंका करने लगे, हमसे अलग रहने लगे, हमसे टूटने लगे। कहीं तो कोई वजह रही होगी, या तो हम में आपसी टूट हुई, क्या हुआ जो हम सभी इस स्थिति तक पहुंच गए। तो इसी को ढूंढने के लिए कि वो कौन सी गलती है जो हम कर रहे थे, आज ये हम सभी मिल करके इसके पीछे लगे हुए हैं और ये समझा जाए कि फ्रंट बनाया गया। और इस फ्रंट को बना करके हम एक सार्वजनिक रूप से ये देना चाहते हैं मैसेज कि हम सब आपके लिए, हर जाति के लिए, हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए हमारा दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता, हमारा अपनापन हो, हम सबको साथ लेके चलते हैं। तो इस फ्रंट का यही उद्देश्य है। सामाजिक राजनीतिक फ्रंट के माननीय अध्यक्ष श्री राम जगन बाबू, वर्गीय उपाध्यक्ष श्रीमती
हमारे वरीय नेता श्री अरुण बाबू, पूर्व सांसद अनिल जी, टुन्नू जी, फुलेना बाबू, श्री रामाकांत पांडे जी एवं मंचा सिंह हमारे नेतागण, और इस कार्यक्रम में बिहार के हर जिले से आए हमारे फ्रंट के हमारे नेतागण मैं सबको अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। आपको हमारे अध्यक्ष श्री रामजतन बाबू बताए हैं, बाकी अरुण बाबू भी बताए हैं, आदरणीय बीना जी भी बताई है। विशेष क्या कहना है, एक समाज बिहार के लिए अगर आजादी की लड़ाई हो तो सबसे पहले कुर्बानी देने के लिए यही जात तैयार आता था, यही जात जेल के शिक्षों में बंद हुआ। अगर बिहार में जब आजादी हुई, श्री बाबू मुख्यमंत्री हुए, तो बिहार का विकास जो आज भी कहता है, उस समय जो विकास हुआ, उस समय जो आपसी भाईचारा बिहार में रहा, वो आज तक कभी देखने को नहीं मिला। आज बिहार की स्थिति दयनीय है। अगर जंगल राज में बिहार में अगर जंगल राज भी था, उस समय भी यही जात अपना कुर्बानी दिया, बिहार में लड़ा और बिहार से जंगल राज को समाप्त कराया। और ये जात आशा लगाया कि जिन वर्तमान सरकार है, ये वर्तमान सरकार में बिहार की दशा और दिशा सुधरेगी, लेकिन बिहार और गर्त में चला गया। हमारा पूर्वज इस बिहार को सींचा है, इस बिहार को संवारा है। इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने पूर्वज के काम को याद करते हुए पुनः बिहार को हम गौरवशाली बिहार बनावे, आपसी भाईचारा का बिहार बनावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों जो चुप चुप का कामर रहेगा वो बिहार। जब देश गुलाम था, गुलाम के भी समय में जो हमारे पूर्वजों ने समाज के समरसता के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में, जो अग्रणी भूमिका निभाया है, आज आजादी के बाद कुछ इधर वर्षों में सभी स्तर के ब्राह्मण राज्य के स्वांगीण विकास के लिए, राज्य के हर वर्ग के लिए, सुख समृद्धि के लिए हम यह कौम जागृत होके काम करेगा। लखीसराय के पूर्व विधायक हैं फुलेना सिंह। आज इस बिहार ब्राह्मण मंच के माननीय अध्यक्ष रामचंद्र बाबू मंच पर उपस्थित बोलने के लिए कहे, तो मैं यह कहता हूँ कि इस संगठन को लेकिन इस संगठन को टूटने नहीं देना चाहिए। इस संगठन को परमानेंट बनाया जाए और जिला में जिसको अध्यक्ष बना दें, पूछ के बना दें, और जिला में सदस्यता अभियान चलाया जाए। अगर करना है तो मैं ले लिया इसको इस तरह से करिए कि एक बार अपने ताकत को इकट्ठा करिए और इस ताकत को परमानेंट रहने दीजिए। पद आता और जाता है, पद से और आनंद से और भोग से किसी की पूर्ति नहीं हुई है।